अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की दो इंतहाई ज़्यादा अहम खबरें जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर यह है कि बन्नू में आज दो धमाके होते हैं। इन धमाकों में कितनी अमवात होती है, ये धमाका किसकी तरफ से किया जाता है और सबसे जो हैरान कुन बात है कि ये धमाका कैसे हुआ है और इस धमाके में कौन सा मवाद यूज हुआ है और इतना ज्यादा मवाद यूज किया गया है कि जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर क्या वजह थी। इस धमाके में इतना ज्यादा बारूदी मवाद जो है वो क्यों यूज किया गया है, इसकी क्या वजह, इस पर बात करेंगे। और टीटीपी का फिततुल ख्वारिज का एक अहम कमांडर जो है, एक अहम दहशतगर्द जो है, जो कि मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस था, वो आज गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कहां से गिरफ्तार हुआ है, ये तमाम तफसीलात जो है आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकॉन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली अपडेट जो है, नई आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखिएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में लीड कर रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ चुकी है, तो इस सूरत हाल में अगर इस तरह के अटैक होंगे, चीजें होंगी, तो हमें पाकिस्तान के साथ खड़े होने। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो हमला होता है, बन्नू में ये हमला किया जाता है, बन्नू में ये हमला कहां पर होता है, ये तमाम तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बन्नू में दो धमाके किए जाते हैं। धमाके किस तरह किए जाते हैं कि जिला बन्नू में ये इलाका है, थाना एमजोई की हदूद में वाक़या इलाका बरगंतु में ये दो बड़े धमाके होते हैं। अब दो बड़े धमाके होते हैं, वहां के जो डीपीओ है यासिर अफरीदी, उनके मुताबिक ये पहले एक धमाका होता है। धमाका इस तरह होता है कि रोड के करीब जो बम है वो प्लांट किया जाता है, रोड के करीब बम जो है वो प्लेस किया जाता है। जब वहां से मुसाफिर वैन गुजरती है तो उसे निशाना बनाया जाता है। अब मुसाफिर वैन को निशाना बना दिया गया, एक धमाका हो जाता है। उसके बाद जो इमदादी कार्रवाइयां थी उनका आगाज हो जाता है। जो इमदादी कार्रवाइयां थी वो स्टार्ट कर दी जाती है। जब दूसरी गाड़ी वहां पर पहुंचती है, जो जख्मी वहां पर मौजूद थे उन्हें रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पहुंचती है, तो तब वहां पर एक और धमाका हो जाता है। यानी कि यके बाद दीगरे वहां पर दो धमाके होते हैं। और मजमूई तौर पर अगर मैं बात करूं तो 7 अफराद जो हैं अभी तक की न्यूज जो है वो जाँ भाग हो चुके हैं और 3 अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। अब आगे आते हैं ब्लास्ट की तरफ। जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है, बम डिस्पोजल यूनिट की जानिब से, कि ये धमाका रिमोट कंट्रोल जो डिवाइस थी उसकी मदद से किया गया है, कि ये धमाका रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जा रहा था। और इस धमाके में मुबैना तौर पर जो 50 किलोग्राम बारूद है वो इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, यानी कि ये जो दहशतगर्द थे, ये जो टीटीपी के लोग थे जो ये हमला करने आए थे, मासूम बच्चों को, मुसाफिर वैन को निशाना बनाने आए थे, तो उनकी जानिब से था कि हम कुछ बड़ा करेंगे। इसी वजह से 50 किलोग्राम जो बारूदी मवाद जो है बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब वजीर दाखिला की जानिब से मोहसिन नकवी साहब जो है इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की गई है और कहा गया है कि जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तमाम तर जो बन्नू का एरिया है, बन्नू का इलाका है, वहां पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है उसका आगाज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं जी। जो एक बड़ा फिततुल ख्वारिज का कमांडर जो है, फिततुल ख्वारिज का मतलूब दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार किया गया है। वो कहां से गिरफ्तार किया गया है? सिंध रेंजर्स की जानिब से कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में इंटेलिजेंस बेस के ऊपर यह कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई में जवेद अली खान उर्फ स्वाति जो है, जो कि एक अहम फिततुल ख्वारिज का हिस्सा था, फिततुल ख्वारिज का एक अहम दहशतगर्द था, वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो धर लिया जाता है। अब गिरफ्तारी के बाद मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो बेसिकली जो स्वाति है, जवेद अली खान है, इसका जो ताल्लुक है वो स्वात से है। शकरदा में इसका घर है। शकरदा में कार्रवाई करने के बाद, शकरदा में हमला करने के बाद ये यहाँ पर आ गया था। नाज़रीन, 7 जून को मुकामी आबादी पर शकरदा में इसने रॉकेट लॉन्चर के जरिए हमला किया था। रॉकेट लॉन्चर के जरिए उस आबादी को निशाना बनाया गया था और काफी टाइम तक ये लोग उस पर टारगेट करते रहे थे, काफी टाइम तक उस आबादी को ये निशाना बनाते रहे थे। अब इस तमाम तर मामले में वहां पर 3 अफराद जो है वो जाँ भाग हो गए थे और एक खातून समेत 2 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए थे। ये मैं आपको स्वात की बात बता रहा हूँ। ये जो है अब वहां से आ गया था, आने के बाद कराची में रूपोश था, अपना नया नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। तो यहीं पर हमारे इदारों की जानिब से जो रेंजर सिंध है, सिंध रेंजर की जानिब से कार्रवाई की जाती है, इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2007 में ये टीटीपी का जो फजल ग्रुप है
یہ اس پہ شامل ہوا تھا. متعدد کارروائیاں جو ہوئی ہے 2008 کی بات کریں, 2002 کی بات کریں, بہت ساری کارروائیاں جو ہے دہشت گردانہ حملے جو ہوئے ہیں یہ ان میں ملوث تھا اداروں کی جانب سے, اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید اس حوالے سے جو انکشافات سامنے آئیں گے, انویسٹیگیشن میں جو چیزیں سامنے آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.